हेमंत पांडे जी हैं। इनकी मुस्कुराहट लाखों करोड़ों में अलग है, और जब आदमी मुस्कुराता है तो वैसे ही सामने वाले को जीत लेता है। पांडे जी कहते हैं इसके पीछे भी ये मंत्र भी है। हाँ है, बिल्कुल है, क्योंकि ये सारी पॉजिटिव ऊर्जा आपको स्माइल से ही मिलती है, खुशी से मिलती है, और जो आपका भाव है भीतर का वो रिफ्लेक्ट होता है। तो ये तो ज़रूरी है और अच्छी बात है। और मैं तो आपका प्रोग्राम बहुत देखता हूँ कि यहाँ आप अपना प्रोग्राम बनाते हैं, लेकिन हम कहीं शूटिंग में बॉम्बे में हैं या कहीं बाहर भी हैं, तो आपका जो तरीका है वो मुझे बड़ा पसंद आता है। तो ये तो मैं आपसे ही सीख रहा हूँ। आप गुरु भी हैं एक तरह से मेरे, और मैंने सारी फिल्में आपकी देखी हैं, इसलिए देखी हैं कि मैं पांडे जी से सीख सकूं। अच्छा, उत्तराखंड को 22 साल का स्थापना दिवस मना रहे, कैसे देख रहे हैं? ये देखिए, हमारे लिए, मैं नेगेटिव थॉट या अप्रोच को तो पालता भी नहीं, ना रखता हूँ। हमारे पास उम्मीद है क्योंकि एक तरफ सरकार में जो धामी जी आए हैं, तो एक उम्मीद की किरण जगी है कि यार एक कम आयु का बंदा हमारे राज्य को लीड कर रहा है। और हो सकता है अनुभव कुछ कम हो, लेकिन वो साथ रहते रहते काम करते करते उनका अनुभव जब बढ़ेगा तो वो बम बन के निकलेंगे। ये उम्मीद हम पूरी तरह से रख रहे हैं, और जिस तरह के विजन के साथ वो चल रहे हैं उससे हमें एक उम्मीद है। और दूसरी बात कि जिस तरह ललित भाई काम कर रहे हैं, ऐसे हीरो चाहिए हमको राज्य में, क्योंकि कोई भी समाज का निर्माण या कल्याण सरकार से नहीं बल्कि संस्कार से होता है। ये बात सच है। तो ऐसे संस्कारवान लोग, ऐसे लोग चाहिए जो हमारे राज्य में, जो समृद्ध तो हैं जो लोग, उनके लिए भी ये प्रेरणा की बात है कि आप भी समाज के लिए किसी भी तरह का काम कर सकते हैं, पुण्य का काम। तो जैसे आपने मुझे इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर के लिए बोला, तो मैं दिल से बड़े खुशी से इस बात को स्वीकार किया कि ये हम मेरे लिए भी कहीं ना कहीं पुण्य का काम करने के एक और माध्यम आ गया। चलिए चलिए, खुशी की। नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा, और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। राज्य स्थापना दिवस से पहले उत्तराखंड के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, और समाज के उन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है जो कई लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। उसमें चाहे राज्य आंदोलनकारी हो, चाहे पत्रकार हो, और चाहे समाज के कई अन्य तबके हों, सबके लिए सौगात लेके आए हैं जोशी जी। मैं जोशी जी का परिचय करवा देता हूं। CIMS और UIHMT के चेयरमैन हैं जोशी जी, एकदम यंग हैं, वो मेरे बाईं तरफ हैं। और इधर आपने ऑफिस देखा होगा, इसके अलावा क्रिस देखा होगा, वहाँ हमारे हेमंत पांडे जी हैं। तो हेमंत पांडे जी हैं, और इधर चंचल डेयरी के संचालक हैं। तो तीन हमारे साथ खास शख्सियत हैं, लेकिन ये प्रोग्राम कुछ खास होने वाला है। सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा जोशी जी। कहते हैं उत्तराखंड 22 साल का जवान हो गया है, और आप भी जवान ही हैं, और ये सौगात लेके आए हैं। ये मन में विचार कैसा आया? ये तो सरकारों का काम था जो आप कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि मेरा जन्म देवभूमि में हुआ है, और मेरी कर्मभूमि देहरादून है। जन्म मेरा क्योंकि जनपद बागेश्वर में हुआ, तो हमने बागेश्वर से लेकर देहरादून की यात्रा इन 37 वर्षों में देखी है। और मुझे लगता है कि अगर हम किसी भी क्षेत्र में कुछ भी कर सकें तो हमें करना चाहिए। और मेरी तो शुरुआत, जैसे कि अभी पांडे जी ने बताई थी, माँ भगवती के मंदिर में पूर्णागिरी में 2002 में हाई स्कूल के बाद प्रसाद बेचने से हुई। वहाँ से मैंने साइकिल खरीदा, और यहाँ तक पहुँचने में मुझे बहुत सारे हमारे वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। किसी ने पढ़ने के लिए अपने घर में कमरा दिया, किसी ने ट्यूशन की फ़ीस दी, किसी टीचर ने मेरी को ट्यूशन की फ़ीस को माफ़ किया। मुझे याद है हल्द्वानी में MB इंटर कॉलेज से लेके SGRR PG कॉलेज से लेके इक्फा यूनिवर्सिटी से लेके DAV से लेके तमाम जो हमारे इस प्रारंभिक शिशु मंदिर, विद्या मंदिर के स्कूल हुआ करते थे, हमको वहाँ से एक शिक्षा मिली कि हम धीरे धीरे अगर आगे बढ़ें तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमको भी कुछ करना चाहिए। मुझे आर्मी में जाने का बड़ा शौक़ था, तो मैं 78 बटालियन 29 बटालियन का सीनियर अंडर ऑफिसर रहा। 2006 में मैंने C सर्टिफिकेट भी किया। कतिपय कारणों से आर्मी में नहीं जा पाए, लेकिन मेरा जुनून ये था कि जिस भी क्षेत्र में जाएंगे हम अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने युवाओं के लिए काम करेंगे। चलिए, मैं आऊँगा आपके पास में। यूं ही नहीं कोई ललित जोशी बन जाता, इसके पीछे अथाह मेहनत होती है, और प्रेम है अपने उत्तराखंड के लिए। और ऐसे ही प्रेमी हमारे साथ हेमंत पांडे जी हैं। इनकी मुस्कुराहट लाखों करोड़ों में अलग है, और जब आदमी मुस्कुराता है तो वैसे ही सामने वाले को जीत लेता है। पांडे जी कहते हैं इसके पीछे भी ये मंत्र भी है। हाँ है, बिल्कुल है, क्योंकि ये सारी पॉजिटिव ऊर्जा आपको स्माइल से ही मिलती है, खुशी से मिलती है, और जो आपका भाव है भीतर का वो रिफ्लेक्ट होता है।
तो ये तो ज़रूरी है और अच्छी बात है। और मैं तो आपका प्रोग्राम बहुत देखता हूँ कि यहाँ आप अपना प्रोग्राम बनाते हैं, लेकिन हम कहीं शूटिंग में बॉम्बे में हैं या कहीं बाहर भी हैं, तो आपका जो तरीका है वो मुझे बड़ा पसंद आता है। तो ये तो मैं आपसे ही सीख रहा हूँ। आप गुरु भी हैं एक तरह से मेरे, और मैंने सारी फिल्में आपकी देखी हैं, इसलिए देखी हैं कि मैं पांडे जी से सीख सकूं। अच्छा, उत्तराखंड को 22 साल का स्थापना दिवस मना रहे, कैसे देख रहे हैं? ये देखिए, हमारे लिए, मैं नेगेटिव थॉट या अप्रोच को तो पालता भी नहीं, ना रखता हूँ। हमारे पास उम्मीद है क्योंकि एक तरफ सरकार में जो धामी जी आए हैं, तो एक उम्मीद की किरण जगी है कि यार एक कम आयु का बंदा हमारे राज्य को लीड कर रहा है। और हो सकता है अनुभव कुछ कम हो, लेकिन वो साथ रहते रहते काम करते करते उनका अनुभव जब बढ़ेगा तो वो बम बन के निकलेंगे। ये उम्मीद हम पूरी तरह से रख रहे हैं, और जिस तरह के विजन के साथ वो चल रहे हैं उससे हमें एक उम्मीद है। और दूसरी बात कि जिस तरह ललित भाई काम कर रहे हैं, ऐसे हीरो चाहिए हमको राज्य में, क्योंकि कोई भी समाज का निर्माण या कल्याण सरकार से नहीं बल्कि संस्कार से होता है। ये बात सच है। तो ऐसे संस्कारवान लोग, ऐसे लोग चाहिए जो हमारे राज्य में, जो समृद्ध तो हैं जो लोग, उनके लिए भी ये प्रेरणा की बात है कि आप भी समाज के लिए किसी भी तरह का काम कर सकते हैं, पुण्य का काम। तो जैसे आपने मुझे इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर के लिए बोला, तो मैं दिल से बड़े खुशी से इस बात को स्वीकार किया कि ये मेरे लिए भी कहीं ना कहीं पुण्य का काम करने के एक और माध्यम आ गया। चलिए, खुशी की बात यह है कि हमारी सरकारों ने, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन चीजें दिखती हैं तो बतानी पड़ती हैं। अक्षय कुमार को ब्रांड एम्बेसडर बनाया, और मैंने उस दिन कहा था जब मैं जुबिन नौटियाल जी का इंटरव्यू कर रहा था कि क्या हमारे पास ब्रांड नहीं है जिनको आप एम्बेसडर बना सके। और ऐसे ही हमारे साथ आप दूर कैसे चले गए? मेरे हाथ तो पहुंचेगा नहीं, मेरे हाथ कानून की तरह लंबे कहाँ हैं, मेरे हाथ बड़े छोटे हैं। ये चंचल डेयरी के संचालक हैं, और यकीन मानिए डाउन टू अर्थ हैं। जब खेतों में बंदा लगाया करते थे, पानी लगाया करते थे, आज के ज़माने में नलों में पानी नहीं आ रहा है, लेकिन तब नहरें हुआ करती थी, उस जमाने की यादें ताज़ा हैं। जी गुरु जी, आज आप जोशी जी का जो विजन है, विजन के साथ में जो वजन है, उसको कैसा देखते हैं? सर, ये तो बहुत सुंदर और सराहनीय कार्य है जी, और ये बधाई के पात्र है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से उत्तराखंड के पूरे देश में पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इतने विजन के साथ ये काम कर रहे हैं। चलिए, वाकई में पहले व्यक्ति हैं। 2-2.5 साल मुझे पत्रकारिता हो गई है, लेकिन ऐसा हीरा मुझे नहीं मिला। मैं हीरो की तलाश में प्लेन पहाड़ कूदता फिरता हूं, लेकिन हीरा मुझे नहीं मिला। जोशी जी का फोन आया तो मैं लपक के यहां पहुंचा हूं। जोशी जी, सबसे अच्छी बात है कि उस पत्रकार बिरादरी की बात इन्होंने करी है, और इन्होंने सभी पत्रकारों को एक साथ लेने की बात करी है। कोई भेदभाव नहीं करा है, चाहे वो डिजिटल वाला हो, चाहे वो पोर्टल वाला हो, चाहे वो प्रिंट वाला हो, चाहे वो सैटेलाइट वाला हो। यह होता है व्यक्तित्व। जी, मैं तो धन्यवाद ज़्यादा इसलिए भी दे रहा हूं क्योंकि आपने पत्रकार बिरादरी को भी शामिल किया। निश्चित रूप से सर, क्योंकि पत्रकार एक ऐसी भूमिका है जो इस देश को एक नई दिशा देने का काम करता है। तो मेरे मन में ये भाव आया कि क्यों ना हम, क्योंकि चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, या स्वतंत्र पत्रकार भी कोई है जो पत्रकारिता जो लिखता है, वो मेरे नज़रों में पत्रकार है, वो साहित्यकार है, वो कवि है। और उन लोगों के आगोश में उनके परिवार के कई लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं मुझे पता है कि वो आर्थिक रूप से उतने संपन्न नहीं है। मैंने कहा ना कि जो आज मैं यहाँ पर हूँ, मैं भी संपन्न नहीं हूँ। मैंने माँ भगवती के मंदिर में जब प्रसाद बेचा था पूर्णागिरी में, तो मैंने 5 दिन पहले एक के साथ काम किया। जो मेरे उस समय के साथी क्लासमेट है उनको पता है, 50 रुपये मुझे पर डे मिलता था 500 रुपये का प्रसाद बेचने में। मैंने 250 रुपये जमा किया। उस 250 रुपये का मैं टनकपुर मार्केट में जाके परमल, दाना, चुन्नी, अगरबत्ती लेके आया, और माँ पूर्णागिरी के मंदिर में 28 दिन में 18,000 का प्रसाद बेचा था, और पहली बार अपनी रेंजर साइकिल खरीदी, आज भी है। तो मुझे पता है कि वैसे कोई गरीब नहीं होता है। गरीब शब्द इसीलिए हमने कहीं लिखा भी नहीं है। आर्थिक रूप से कमज़ोर हो सकते हैं, किंतु अगर उस माँ भगवती की कृपा से आपके हाथ पैर हैं और आपके माँ बाप आपके साथ हैं, तो मुझे लगता है कि हम कुछ न कुछ आगे कर सकते हैं। इस परिकल्पना के तहत मैंने सोचा कि इस चौथे स्तंभ को हम क्यों छोड़ें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आऊँगा आपके पास में। पांडे जी, राज्य आंदोलनकारियों के उन बच्चों के लिए, उसमें लोक कलाकार भी हैं जो हमारी उत्तराखंड की संस्कृति को संवारने का काम कर रहे हैं, उनको भी शामिल किया है, और अन्य कई हैं उनको भी शामिल किया है। तो ये पहल बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, इन्होंने जो सोचा ना, चुन चुन के याद, ऐसा दिमाग इन्होंने पाया है कि कलाकार, क्योंकि कलाकार नाम होता है लेकिन धन नहीं होता। तो और पत्रकार भी नाम होता है लेकिन सच में तो धन कम ही होता है, मेरा भी मानना है ना।
लेकिन जो काम करने की शक्ति है वो बम की तरह होती है, पत्रकार की हो या कलाकार की हो, क्योंकि परिवर्तन के लिए ये सब चीज़ों माध्यम है। और राज्य आंदोलनकारियों के लिए सोचा, तो वो सब जिन जिन कौमों को लिया, इसको मैं वैसे कह सकता हूँ, वो चुन चुन के लिया है। और चाहे वो फौजी हों, चाहे पुलिस के लोग हों, अर्धसैनिक बल हों, जिन्होंने सेवाएं दी हैं, तो उनके बच्चों को, गरीब आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों को शिक्षित करने का जो बीड़ा उठाया ना, ये अपने उनके सामने हम खुद ही छोटे बन जाते हैं इस सोच की वजह से। तो मैं चाहता हूँ कि उत्तराखंड में ऐसे लोग और आएँ, और हम तो मुख्यमंत्री जी से भी ऐसा आग्रह करेंगे कि वो ऐसा कोई उनकी तरफ से वो किसी भी संस्थान को बोलेंगे तो संस्थान कोई मना नहीं करेगा। इस योजना के तहत या इस सोच के तहत हम पूरे उत्तराखंड में जितने भी संस्थान हैं उनको अगर बोल दें और वो मान जाएं, तो उत्तराखंड का कोई भी बच्चा फिर अशिक्षित नहीं रह जाएगा। बिल्कुल सही। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। और एक चीज कहना चाह रहे हैं। हाँ, एक परिचय और करा रहा हूँ। मेरे बगल में संदीप केडिया जी हैं, आरोग्य मेडिकल कॉलेज रुड़की में आपका है, और मेडिकल की कक्षाएं भी 2023-24 या 24-25 से शुरू होंगी। और आप जो है मूल रूप से नेपाल के हैं, मेरे भाई की तरह हैं, और हमारी जो नर्सिंग पैरामेडिकल एसोसिएशन है उसके आप ट्रेजरर भी हैं। तो आपके जो धर्मपत्नी है उनके द्वारा भी इस तरह की मुहिम को उनका एक दूसरा कॉन्सेप्ट है वो कि कॉलेजों को पूछती हैं अगर कोई सीटें हैं, 2 कॉलेज से 2 सीटें यहाँ से, 4 सीटें यहाँ से। तो इस तरह का कार्यक्रम आपने भी उनकी मैडम के माध्यम से किया है। तो मैंने आपसे भी कहा था कि मुझे भी 2-4 बच्चे दो, तो आपके माध्यम से भी मुझे 4 बच्चे पिछली बार मिले हैं, कुछ 2 बच्चे दुधली के मिले हैं, 2 डोईवाला के। तो मैं संदीप पेडिया जी का भी धन्यवाद करूँगा कि नेपाल हमारा तो रोटी बेटी का रिश्ता है त्रेता युग से, आप वहाँ से आने के बाद भी इस तरह की सोच रख रहे हैं, और आप अपने आप में संपन्न हैं। लेकिन आपकी मैडम फिर भी गरीब बस्तियों में इधर उधर जाती हैं और ग्राउंड लेवल में जाके ऐसे बच्चों को देखती है कि वास्तविक रूप से वो निर्धन है या फिर गलत है। तो ऐसे लोगों का नाम देते हैं। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आपके माध्यम से आपका परिचय भी हो, और ये मेरा सौभाग्य का विषय है कि आज आपका और आपके बातों का हमें सौहार्द प्राप्त हुआ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद केडिया जी का। और मैं बता दूं, ये एक प्रथम चरण है जिसमें 300 बच्चों को अभी चुना है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, उत्तराखंड जाना जाता है शिक्षा के लिए। बड़े बड़े हब हैं, प्रतिवर्ष होगा, बड़े बड़े हब हैं शिक्षा के, और आप भी ऐसा काम कर सकते हैं, आप भी ललित जोशी बन सकते हैं। आप समझ रहे हैं मैं किनको मार कर रहा हूं ये खबर। तो चलिए, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।